यस माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जिस तरह हम लोगों ने अलजेब्रा पार्ट स्टार्ट की है, ये हमारे पास अलजेब्रा का जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास अलजेब्रा की जो हमारे पास लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन पहले इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है ना कि हमारे पास किसी भी दो पॉलिनोमियल के दरमियान या किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान अगर इक्वल का साइन आए तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब यहां पे क्वाड्रेटिक का वर्ड यूज हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस आना चाहिए, आपको ये डिफरेंस आना चाहिए। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। यानी दोज हमारे पास इक्वेशन इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी वेरिएबल इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी वो इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की विच में बी एक्स और वाई, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। मैक्सिमम हाईएस्ट डिग्री नहीं, आपने हाईएस्ट डिग्री को प्रेफर करना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने किस चीज को प्रेफर करना है, हाईएस्ट डिग्री को। सो वो इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक है फैक्टराइजेशन, यानी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग अ फैक्टराइजेशन। और दूसरी मेथड क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, फैक्टराइजेशन के मेथड से होगा। मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व नहीं कराऊंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फैक्टराइजेशन के मेथड से इसका सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ना हमारे पास फैक्टराइजेशन के मेथड से आपसे 2 तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एक तो ये मैं जो सॉल्व कर रहा हूं ये टाइप है, और लास्ट की ना यहां पर इस तरह के एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए होंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से बताओ किसकी हमारे पास वैल्यू ज्यादा है, एक्स की वैल्यू ज्यादा है वाई से, या वाई की वैल्यू ज्यादा है एक्स से, या दोनों इक्वल है, या इसमें हमारे पास एक ग्रेटर है दूसरा बराबर। इस तरह एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, जिस तरह मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। मैं आपके साथ एक अमेजिंग ट्रिक लाया हूं, बहुत, जो मैं आज लेक्चर कल अपलोड नहीं की। मैं ढूंढ रहा था कि आपको इन्हें मुझे ऐसी ट्रिक मिल जाए ना जिसके जरिए से हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकें। लेकिन आखिरकार मुझे वो ट्रिक मिल गया, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे विद इन अ मिनट। यानी आपको 30 सेकंड लगेंगे इंशाल्लाह। जब आप सीख जाओगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे। मुझे 100% यकीन है कि आप 30 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकोगे। तो आज का जो हमारे पास अमेजिंग ट्रिक है वो है कि सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या, वो तो मैंने डिफिनेशन बता दी। अब मैं इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई करा के दूंगा। अब देखो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 है, कहता है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी है। क्यों है? यहां पर देखो, यहां पर हमारे पास ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, यहां पर भी एक वेरिएबल है, यानी दो हमारे पास वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, यही दिया गया है, आपसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताओ कितने वेरिएबल है, आपको डाल दिया जाएगा। पहला ऑप्शन होगा x, दूसरा ऑप्शन होगा x एंड x, तीसरा ऑप्शन क्या होगा हमारे पास y और एनी मोर। अब आपने ना ये गलती कभी नहीं करना है। अब x एक वेरिएबल है, अब यहां पर 2x है, तो आप इसको एक ही कंसीडर करोगे। मेरा मकसद किया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ रहे, मैंने वहां पे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल को हमारे पास, या 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल को मैंने शेयर किया था, उसमें से 2x यूज हुए थे। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे क्या सर यहाँ पे 2x यूज हो रहे हैं, आप किस तरह इसको 1 वेरिएबल हमारे पास कंसीडर कर रहे हैं? बाई वो सेम वेरिएबल है। अगर किसी भी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में 2 सेम वेरिएबल आ जाए तो उसको आपने एक ही वेरिएबल कंसीडर करना है। अगर डिफरेंट थे, किस तरह डिफरेंट? अगर x y था किसी भी इक्वेशन में तो वो 2 वेरिएबल होगा। अगर किसी भी इक्वेशन में 3 डिफरेंट वेरिएबल थे तो वो 3 हमारे पास वेरिएबल होगा। तो आपने चीजें मिक्स नहीं करनी है कि हमारे पास अगर 2 सेम वेरिएबल थे तो इट मीन दैट 1 वेरिएबल है which may be x और y और z। तो आपने इन चीजों को मिक्स नहीं करना। अभी ये क्वेश्चन दिया गया है ना, इस इक्वेशन में आपसे पूछा जा सकता है, एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई, मुझे बताना चाहिए था कि हमारे पास किसी भी इक्वेशन की किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टेल मी द नंबर ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन। आप एक इक्वेशन दिया गया होगा,
आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, कितने टर्म्स है। आपने एक चीज याद रखनी, अभी हमारे पास ये एक अलग टर्म है, क्या है इस इक्वेशन में, x अलग टर्म है, क्या x अलग टर्म है, 2x अलग टर्म है, और हमारे पास 4 अलग टर्म है, और 0 अलग टर्म है, ये याद रखें। सो द नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 4। सो टर्म्स क्या होती है, यानी वेरिएबल और वेरिएबल विद कोएफिशिएंट which is separated by any four algebraic operation is called, four basic operation is called terms। यानी वो वैल्यू, टर्म्स क्या होती है, वो वैल्यू which may be variable with coefficient separated by a four basic operation is called terms। समझ आ रही, नियर टर्म्स क्या है, वो वैल्यू जो हमारे पास वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और वेरिएबल विद हमारे पास कोएफिशिएंट हो सकता है, विच इज सेपरेटेड बाय फोर बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड टर्म्स। ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। अब मैंने आपको एक इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और चीज बता दी, वो टर्म्स। ये आपने एडिंग देना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले ना आपने ये एडिंग देनी कि व्हाट्स टर्म्स। आपने मैंने बता दी कि टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और वेरिएबल विद कोएफिशिएंट हो सकता है, विच इज सेपरेटेड बाय फोर बेसिक ऑपरेशन इज कॉल्ड टर्म्स। ये तो हमारे पास मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था, आपको नहीं बता सका, आज मुझे याद आया, आपको बता दी। ये बेसिक चीजें सीखो। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया। अब आपसे पूछ रहे कि हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको बताया था कि अगर किसी भी इक्वेशन में वन वेरिएबल था, यानी एन इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन वेरिएबल, तो उसकी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगी, ओनली वन होगी। अब इसमें देखो, इसमें कितने, दो वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल है, तो आपके पास उसकी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितना आना चाहिए, 2। अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन को सोल्व करने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक फॉलो करना है, यानी जो स्टेप में बता रहा हूं वही स्टेप सेम टू सेम फॉलो करना है, आपके पास आंसर सेम आएगा, वरना नहीं आएगा। ट्रिक क्या है, वो ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, एक मिनट मैं इसको मिटा दूं ताकि क्लियर हो, फुल विजिबल हो। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये 0 है। अब कह रहे कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप कहते हैं कि इसको सॉल्व कर दें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दूं। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक ये है कि आपने कौन से मेथड इस्तेमाल करना है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, जनरली होता नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, एल मेथड, एल ट्रिक। क्या एल ट्रिक मेथड, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, मैं फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो कौन से मेथड, वो कौन सा ट्रिक है, एल ट्रिक। क्या एल ट्रिक, एल ट्रिक क्या कहता है, एल ट्रिक ये कहता है कि आपके पास जो पहला हमारे पास नंबर है, पहला टर्म है, और लास्ट टर्म बिफोर इक्वल जो लास्ट टर्म कहता है, जो इसकी कोएफिशिएंट है, पहला स्टेप क्या है, काम क्या कर रहे हैं, गौर से सुनो। पहला काम ये करना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म के फर्स्ट कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। यहां पर लिख दो, ये क्या, ये एल है, इसको हम क्या कहते हैं, एल मेथड। एल मेथड किस तरह होता है, इस तरह, ये एल मेथड, सही है। आप देखो कहता है कि हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट कोएफिशिएंट के, हमारे पास फर्स्ट टर्म्स के फर्स्ट कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म जो हमारे पास जो कि कांस्टेंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। What I mean that you should to multiply the constant term with the first coefficient with the variable of the variable। यानी आपने हमारे पास कांस्टेंट को, क्या कांस्टेंट को आपने हमारे पास फर्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। डन, हो गया। अब देखो 1 को 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे लिख दो, एल है यहां पर लिख दो, समझ आ गया। अब देखो जो मिड टर्म है, क्या इसको मिडिल टर्म कहते हैं, क्या मिड टर्म, ये जो मिड टर्म है सेम टू सेम इसको जो कोएफिशिएंट है उसको यहां पर लिख दो विद साइन। ये बात याद रखे, जब ये आप लिख रहे हैं ना सेकंड टर्म, जो इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म, जो मिडिल कोएफिशिएंट है उसको लिखने आपने सेम टू सेम साइन जो होता है ना, अगर नेगेटिव था आपने नेगेटिव 2 लिखना है। अब यहां पे पॉजिटिव 2 है तो आपने पॉजिटिव 2 लिखना है। सेकंड स्टेप समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने, ये दोनों एक स्टेप में था। पहला स्टेप ये कि आपने फर्स्ट कोएफिशिएंट को हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। डन, 15 आया। अब फिर कहता है कि आपने ट्रिक है, फिर कहता है कि जो हमारे पास सेकंड मिडिल टर्म है उसको क्या कर दो, सेम टू सेम उसके जो कोएफिशिएंट है विद साइन हमारे पास यहां पर लिख दो, लिख दिया। अब कहता है लास्ट ऑप्शन,
इसी में कहता है हमारे पास इन दोनों को, यानी हमारे पास ऐसे वेक्टर्स ढूंढो, किसके, इन इसके एक ऐसे वेक्टर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 15 आए, क्या, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए। अब देखो ये आंसर आए, यानी इस हमारे पास इसको लाने के लिए, इस टर्म को बनाने के लिए आप ऐसे वेक्टर ढूंढो, किसके, इसके, जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आए और प्लस माइनस करने से +2 आए, ढूंढो। क्या मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर इसके वेक्टर्स ढूंढने ही, वेक्टर्स ढूंढने, तो आपने ऐसे वेक्टर्स ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 15 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और प्लस माइनस करने से +2 आ जाए। ये आपने ना, अगर +2 था तो अपने +2 क्या करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, जस्टिफाई करना है। अगर -2 था तो हमारे पास उसको भी जस्टिफाई या सेटिस्फाई करना है। अगर आपको एक पहला क्वेश्चन समझ आया ना, तो ये सारे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना, सेम टू सेम वही होगा। लेकिन एक चेंज है ना, ये 3 स्टेप में कराऊंगा, वो 4th स्टेप में होगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, 15 आया। फिर यहां पर फिर मैंने सेकंड या मिडिल टर्म को क्या किया, सेम टू सेम इसकी कोएफिशिएंट प्लस विद साइन यहां पे शिफ्ट की। अच्छा, फिर मैंने इस टर्म को बनाने के लिए, इसके फैक्टर्स को बनाने के लिए मैंने एक ऐसे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढे जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और प्लस माइनस करने से ये आ जाए। अब देखो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है, 15 बनता है ना, 5 दिया 15 बनता है। अच्छा 15 आ गया। अब मुझे ना ये साइन पहले छुपा दो, ये 5 दिया 15। अब मुझे क्या प्लस माइनस करने से, किस चीज की, 5 और 3 को प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। मैं क्या करूं, मुझे ना 5 में से 3 तो निकालना है। अच्छा, अगर मैं यहां पर नेगेटिव लिख दूं, यहां पर 5 के साथ, अगर मैं 5 के साथ माइनस लगा दूं और इसके साथ प्लस लगा दूं, फिर क्या बनेगा, फिर यहां पर -2 होएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने कहा था कि अगर किसी भी नंबर के साथ हमारे पास पॉजिटिव साइन था और वो नंबर ग्रेटर था तो हम साइन वही लगाएंगे। अब मुझे इसको +2 लाना है, इस वजह से मैं प्लस यहां पर 5 के साथ लगा रहा हूं, 2 के साथ, 3 के साथ नहीं लगा रहा हूं। तो अब देखो ये हुआ है नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। ये स्टेप 1 तो समझ आए, स्टेप 1 समझ आया नहीं। अब स्टेप 2 देखो, मुझे x की वैल्यू, अब ये दोनों क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यू है, क्या है। स्टेप 2 में क्या करना है, जो आपके साथ ये वैल्यू आया सेम टू सेम विद साइन आपने इसी तरह लिखना है, विद साइन इसी तरह लिखना है। तीसरा स्टेप क्या है, अब हमारे पास, मैंने कहा था कि हमारे पास अगर किसी भी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स थे, दो वेरिएबल का मतलब क्या है, सेम और डिफरेंट, तो उसके हमारे पास x की वैल्यू या y की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो यहां पर मेरे साथ x की वैल्यू ये आया, ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। लास्ट स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप तो समझ आए कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर लिख दो, और फिर इसका जो सेम टू सेम इसका जो मिडिल टर्म है उसकी कोएफिशिएंट विद साइन इसमें यहां पर ले आना है। फिर यहां पर क्या करना है, एक ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसी वेक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और प्लस माइनस करने से +2 आ जाए, +2 आ जाए। ये आ गया। अब हमारे पास +3 और -3, अब ये यहां पर मैंने लिख दिया। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, लास्ट स्टेप में सिर्फ साइन कन्वर्जन कर दो, जो यहां पर प्लस है इसको माइनस में कन्वर्ट कर दो और जो यहां पर माइनस है इसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास x का आंसर होगा। x का आंसर अभी हमारे पास क्या है, -5 और +3, ये इसका x की वैल्यू है। इट्स आंसर, इट्स योर आंसर। इतने आसान, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, जब आप ये ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। सो आप याद रखें, मैंने आपको ट्रिक बता दी, अब सेम टू सेम सारे क्वेश्चन यही होगा, लेकिन आप ये नहीं, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसमें क्या चीज है। एक ही चीज है कि हमारे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट, यानी फर्स्ट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1, अगर 1 से ज्यादा था फिर एक और कंडीशन है ना, फोर्थ सेकंड फिर और सोल्व हो सकते हैं। मैं आपको ना चीजें बेसिक से एडवांस की तरफ बताऊंगा। अब देखो यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, अगर यहां पर 1 से ग्रेटर था तो फिर आपने क्या करना है वो भी आपको बता दूंगा, मैं ना हर चीज क्लियर करने की कोशिश मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हर चीज क्लियर करके बता दूं। अब देखो यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, मैंने सोल्व करा दी, और एक इसी तरह कोएफिशिएंट जो हमारे पास जिसका वैल्यू 1 हो वो एक और सोल्व करूंगा ताकि आपको इसका कांसेप्ट क्लियर हो। अब देखो y² - 7y + 12, एक काम करो, वही ट्रिक फॉलो कर दो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 12 = 12 पाया। अब इसके फैक्टर्स ढूंढो, ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और प्लस माइनस करने से प्लस कर दो या माइनस कर दो -7 आ जाए। अब देखो यहां पर 12 आ गया, यहां पर मैंने सेकंड काम मैंने क्या किया कि इसकी जो हमारे पास सेकंड टर्म है या मिडिल टर्म है उसकी सेम टू सेम उसकी कोएफिशिएंट को क्या कर दो, यहां पर शिफ्ट कर दो विद साइन
साइन साइन लाजमी है, अगर साइन नीचे नहीं लाया तो आपके पूरा आंसर गलत होगा। मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ना, उसमें जो चीजें बता रहा हूं वो अपने जहन में रखना है, उसके मुताबिक आपने चलना है। ये जो एल मेथड एल ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ट्रिक होता है ना, इसको सोल्व उसको यूज करना आपने सीखना है। फिर ये नहीं कहना कि सर आपने ये सोल्व मुझसे नहीं हो रहा है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सोल्व कर तो ना आपके पास 100% का हमारे पास आंसर यही होगा, चाहे जिस तरीके से भी आप सोल्व करोगे ना, आंसर यही आना चाहिए। अब देखो पहला काम आपने कर दिया, अब दूसरा काम ये कि इन जो हमारे पास आपके पास पिक्चर्स आए, इस पिक्चर को प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। अब बताओ 4 के 4 3 कितना बनता है, मल्टीप्लाई कर दो 12 बनता है। अच्छा ये तो आ गया। अब कहते हैं प्लस या माइनस करने से -7 आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, 4 को 3 से तो माइनस नहीं कर सकता, 4 और 3 को माइनस नहीं कर सकता क्योंकि 1 आ जाएगा। मुझे 7 लाना है। अच्छा 4 3 को प्लस कर दो, 7 आ जाएगा। अब देखो यहां पर -7 है, मैं किसके साथ साइन लगा दूं, इस 4 के साथ पॉजिटिव लगा दूं, इसके साथ पॉजिटिव लगा दूं, इसके साथ नेगेटिव लगा दूं, इसके साथ नेगेटिव लगा दूं, वो डिसीजन जो है ना माइनस करेगा, यहां पर जो उसके साथ साइन है वो करेगा। अब यहां पर माइनस ग्रेटर के साथ है ना, तो वहां पर भी अपने माइनस ग्रेटर के साथ लिखना है। लिख लिया, माइनस लिख लिया, अच्छा हो गया। लेकिन यहां पर भी क्या प्लस करना है, अगर आप इसके साथ इसको प्लस लगाओगे, यहां पर माइनस लगाओगे, यहां पर माइनस है, सॉरी माइनस लगाओगे, यहां पर प्लस लगाओगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। माइनस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। एक ही बात याद रखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये चीजें लिख लो, ये चीजें लिख लो। अब देखो ये क्या है, नहीं अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा अब 4 को 3 में 4 3 क्या कर दो, प्लस कर दो, 7 बनता है। साइन किसका आएगा, ग्रेटर का आएगा, तो यहाँ पर -7 आएगा। अच्छा ये सारा क्या हुआ, जस्टिफाई या सेटिस्फाई हुआ। अच्छा अब काम करो, एक काम करो, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -4। दूसरा स्टेप मैंने बताया था, पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया, ये पहला स्टेप था। तीसरा स्टेप ये कि हमारे पास इन तीनों को एक्स लिख दो, इक्वल इसके साथ -4 -3 लिख दो, ये आपके साथ एक्स की वैल्यू। ये आंसर नहीं है आपका, आंसर ये नहीं लिखना है। तीसरा स्टेप ये कि इसके सिर्फ साइन कन्वर्जन कर दो, जो प्लस है, जो यहां पर माइनस है, माइनस को क्या कर दो, प्लस में कन्वर्ट कर दो, प्लस में कन्वर्ट कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। एक और बात जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ये ट्रिक जो है ना, वो इसके लिए अप्लाई होता है जिसको 3 स्टेप में आप सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप में ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसको एल ट्रिक इस्तेमाल करते हुए 3 स्टेप में जो सॉल्व होता है, वो हमारे पास 1 कोएफिशिएंट, यानी फर्स्ट कोएफिशिएंट जो होती है ना, फर्स्ट टर्म के फर्स्ट कोएफिशिएंट क्या हो, 1 हो। अगर देखो अब यहां पर 2 आया, अब समझने की बात है। अब अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था तो फिर आप क्या करोगे, फिर लास्ट स्टेप में ना इसको एक और स्टेप में ऐड करोगे, एक और स्टेप ऐड करोगे, सेम टू सेम वही होगा, लेकिन लास्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। किस तरह, उसी तरह फर्स्ट कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 12 12 बनता है। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, +7 आ जाए। अब देखो यहां पर -7 था, यहां पर +7 है। अब यहां पर 4 थे 12, अच्छा ओके 12 बन गया। अब इसको प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब 4 को 3 में प्लस कर दो तो हमारे पास 7 बनता है। अब सेम इसी तरह लिख दो। अच्छा साइन के साथ लिखना है, गलती नहीं करनी है, कभी गलती नहीं करनी है, लिख लिया नहीं। अब क्या कर दो, तीसरा स्टेप मैंने क्या बताया, साइन कन्वर्जन कर दो। साइन कन्वर्जन हो गया नहीं। अब देखो एक और स्टेप आपने बढ़ाना है, किस केस में, केस याद रखो, केस याद रखो, फिर नहीं कहना सर आपने नहीं बताया। अगर इस तरह क्वेश्चन दिए थे जिसमें फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या हो, कोएफिशिएंट 1 हो, तो उस केस में आप 3 स्टेप में सॉल्व कर सकें। अगर ऐसे इक्वेशंस दिए थे जिसमें हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 था, 2 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, चाहे जितना भी क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, आपने चौथा स्टेप फॉलो करना है। अब देखो 3 स्टेप हो गए, 3 स्टेप तो सेम ये। 4th स्टेप में क्या करना है कि जो कोएफिशिएंट दिया गया है, जो कोएफिशिएंट दिया गया है उसको क्या करना है, उसके साथ डिवाइड करना है। क्या है कोएफिशिएंट 2, अब ये क्या है -3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 1 2, 2 2 4, तो इसका जो आंसर है, x की जो आंसर है, x इज इक्वल टू -2 और -3/2, ये इसका आंसर है। लास्ट स्टेप चेंज हुआ, चेंज इतना बड़ी चेंज नहीं है, इतनी बड़ी चेंज नहीं है। वो ये है कि जो आपके साथ इसकी वैल्यू आता है ना, सिर्फ इसके फर्स्ट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दो। अगर 2 दिया है तो 2 से डिवाइड कर दो, अगर 16 दिया है 16 से कर दो, अगर 12 दिया है 12 से कर दो, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, डिवाइड कर दो, आपके साथ जो आंसर आएगा वही इसकी वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन नंबर डी को देखो, क्वेश्चन नंबर डी में भी है कि 16x² + 20x + 6। अभी काम करो, हमारे पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा था फर्स्ट कोएफिशिएंट विद लास्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह बनता है। बेसिक फॉर्म यही होता है, जनरल फॉर्म यही होता है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कितने बनता है 96, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 96, अब 96 बनता है, 96 बनता है। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 96 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने से, प्लस या माइनस करने से हमारे पास प्लस 20 आ जाए। मैंने सेम टू सेम प्लस 20 जो है प्लस 20 यहाँ पे लिखा है, गलती नहीं करनी है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि पहला स्टेप क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया यहां पे लिख दो, और यहां पर जो सेकंड टर्म है या सेकंड हमारे पास मिडल टर्म्स है, मिडल वेरिएबल है, उसके जो हमारे पास इसके साथ जो कोएफिशिएंट है सेम टू सेम विद साइन इसके साथ यहां पर शिफ्ट करना है। समझ आए? अब देखो मेरे पास x की वैल्यू मैंने सॉल्व की है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है प्लस 12 प्लस 8, सिर्फ साइन कन्वर्जन कर दो, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके साइन कन्वर्जन कर दो, साइन कन्वर्जन कर दिया, नहीं प्लस को किस चीज में कन्वर्ट किया, माइनस में, या पर प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा चौथा स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड ये, फोर्थ क्या करना है, फोर्थ ये करना है कि जो मैंने कहा था कि जो आपके साथ x की वैल्यू आया उसको जो हमारे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड कर दो। 16 है ना, दोनों को डिवाइड कर, दोनों को 16 से करना है। इस तरह ना वो एक को आप 16 से कर दे तो एक 20 से, ना 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 गलती नहीं करनी है। पहले जो हमारे पास कोएफिशिएंट है, फर्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करना है। 16 या फिर -12 डिवाइड बाय 16, -8 डिवाइड बाय 16। अब यहां पर ना कैंसिलेशन कर दो, 4 या 12, 4 4 16। अब देखो 8 8 कम 1 8 कम 8 8 कम 8 8 2 16। अब हमारे पास इसका आंसर है, क्या ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर ई को देखो, क्वेश्चन नंबर ई में कहता है कि 12y² - 20y + 8 = 0। अब एक वही काम करो जो मैंने बताया था, मैंने कहा था कि फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 96 बनता है। अब ऐसे फैक्टर्स ढूंढो, ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 96 आ जाए और हमारे पास प्लस माइनस करने से -22 आ जाए। ये वही हमारे पास प्रोसीजर है जो यहां पर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर डी तक, कि सबसे पहले काम आपने क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा यहां पर लिख दो, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म है या मिडिल टर्म है उसको यहां पर लिख दो। यहां पर लिखने के बाद आपने दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने से तो ये बन जाए और प्लस माइनस करने से +20 बन जाए। सेम टू सेम यही अप्लाई करना है यहां पे कि ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने से 96 बन जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास -22 बन जाए। तो हमारे पास ये आपका होमवर्क है। अगर इस तरह की हमारे पास क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो रहे तो एक और काम आप करें, फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन में एक हम और काम करते हैं, हम कॉमन ले रहे हैं। अब यहां पे देखो इस पूरे टर्म में कॉमन देखो, आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद अब देखो मैंने ये 12y² - 24y + 8 = 0। अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैंने यहां पर 2 कॉमन लिया है, तो आप ना यहां पर इसकी जगह पर ना आप ये लिख ले, उसके बाद आपका काम है, ये मैं समझा दूंगा वहां पे कि किस तरह लेना है, उसके बाद आपका काम है ये आंसर निकालना है। तो अब हम ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जा सकता है, इस तरह के नहीं। ये तो सिंपल होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड कर दो। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर किसी भी इक्वेशन में 2 वेरिएबल यूज हुए थे विच में बी सेम और डिफरेंट, तो उसकी हमारे पास क्या कंडीशन ये नहीं होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। अगर दोनों x यूज हुए थे तब भी हमारे पास क्या होना चाहिए, तब भी हमारे पास 2 वैल्यू आएंगे, 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस होंगे। तो यहां पर जिस तरह मैंने यहां पर x की वैल्यू निकाली 2 वैल्यू, यहां पर देखो 2 वैल्यू आ रहे हैं, यहां पर भी 2 वैल्यू आ रहे हैं, यहां पर भी 2 वैल्यू आ रहे हैं। अब ये हमारे पास स्पेशल केस है, जो यहां पर मैंने नोट लिखी है ना, एक स्पेशल केस है। आपसे इस तरह की क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा और आपसे पूछा जा सकता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि हमारे पास रिलेशन बताओ कि इसमें जो x की यहां पर x है यहां पर y है, कहता है आप इसकी x की वैल्यू फाइंड कर दो और इसकी y की वैल्यू फाइंड कर दो, किसकी वैल्यू ज्यादा है, x का ग्रेटर देन y है। देखो यहां पर रिलेशन देखो, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y इज इक्वल टू y। अब यहां पर देखो इसमें कह रहे हैं कि x इज लेस देन y और इक्वल टू y, यही चीजें वो दी है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 8x² + 6x - 5 = 0। दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो 12y² - 22y + 8 = 0। अब आपको 2 इक्वेशन दिए गए, 2 कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कहता है कि आप ये मुझे बता दो, ना आपसे इस तरह की क्वेश्चन दिया जाएगा, आप आंसर इस तरह होंगे, ऑप्शन इस तरह होंगे, तो आपने सेम टू सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो मैंने आपको ट्रिक बताया। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या है, मल्टीप्लाई करो तो 40 आएगा, 8 5 40। अब जो सेकंड टर्म है या मिडिल टर्म, इसको हम मिडिल टर्म कहते हैं। मिडिल टर्म को कंप्लीटली इसके जो कोएफिशिएंट है विद साइन को जो है सेम टू सेम यहां पर शिफ्ट कर दो। अब +6 है, अब कहता है
थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप ये है कि ऐसे वेक्टर्स ढूंढ लो जिसको मल्टीप्लाई करने से 40 बन जाए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 बन जाए। ये मैंने आपको समझाया किस तरह करना है। अब मैं आपको सिर्फ वैल्यू बता रहा हूं, ये मैंने सोल्यूशन किया, आपने इसी तरह फाइंड करनी है। अब देखो मेरे साथ x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू एक +10 है, एक हमारे पास -4 है। अच्छा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप है मेरे वैल्यू। दूसरा तीसरा हमारे पास स्टेप ये है कि हमारे पास उसकी सिर्फ साइन कन्वर्जन कर दो। अब यहाँ पर +10 यहाँ पर -10 कर दो और यहाँ पर -4 इसको +4 कर दो, ये हो गया, ये भी हो गया। अब मैंने कहा था कि अगर हमारे पास किसी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म दिया गया है उसकी हमारे पास अगर कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 था तो अब आपने एक और स्टेप बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? किसकी जो फाइनल स्टेप होगी, जो आपने x की आंसर निकालनी है ना, तो उसमें से जो हमारे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट है दोनों टर्म से जो x की वैल्यू है डिवाइड कर दो। देखो अब हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या है? -10 डिवाइडेड बाय 8। हमारे पास ये +4 है, +4 डिवाइडेड बाय 8। फर्स्ट टर्म को क्या करना है? डिवाइड करना है। अब जो आपके पास आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू जो है -5 डिवाइडेड बाय 4, दूसरी वैल्यू +1 और 2 आएगा। अब x की वैल्यू है। दूसरा क्वेश्चन में देखो 12y स्क्वायर -22y + 8 = 0। सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर ना मैं आपको होमवर्क दिया है ना, उस होमवर्क को मैंने यहां पर सोल्व किया। अब देखो यहां पर ना आपने एक काम करना है। मैंने कहा था अगर आपके पास कोई लॉन्ग वैल्यू आ जाए तो आपने उस फैक्टराइजेशन मेथड में आपने एक और काम करना है। आपने क्या लेना है? कॉमन लेना है। अब देखो यहां पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, मैंने 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद तो हमारे पास 6y स्क्वायर -11y + 4 = 0 आएगा। ये आ गया। अब देखो ना, बस ये यहां पर 2 खत्म हुआ। अब आपके 2 के साथ कोई काम नहीं है, लेकिन रियल में तो 2 है, लेकिन आपने इस ट्रिक में 2 का कोई रोल ही नहीं है। अब देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास 24 आएगा। अब सेम टू सेम 11 को इसी तरह शिफ्ट कर दो, यहां पर मैंने शिफ्ट कर दिया। तीसरा काम क्या करना है, यानी फर्स्ट स्टेप में तीसरा काम क्या करना है कि हमारे पास ऐसे फैक्टर ढूंढ लो जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए और प्लस माइनस करने से -11 आ जाए, वो है -8 और -3। अब इसको ना यहां पर साइन कन्वर्जन और यहां पर साइन, आपने इसको बहुत सिंस इस्तेमाल करना है। यानी इसको ना अगर आपने इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो आपने सोच समझ कर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह ना आप साइन कन्वर्जन में साइन लगाने में आप क्या करें? गलती नहीं करनी है। साइन, अब देखो 3 8 24 सही है, वही तो आ रहा है, लेकिन मुझे आंसर क्या चाहिए? प्लस माइनस करने से मुझे -11 चाहिए। मैं क्या करूं? अगर इसमें यहां पर माइनस लगा दो, इन दोनों में से अगर किसी पर माइनस लगा दो तो माइनस हो जाएगा। अब 8 में से 3 निकाल दो तो कितना बचता है? 5 बचता है ना, तो हमारे पास 11 तो नहीं बच रहा है। तो इस वजह से दोनों के साथ जब आप माइनस लगाओगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 11 तो आएगी, लेकिन साइन कौन सा लगाइए? ग्रेटर, जो कि 8 के साथ है, तो हमारे पास -11 बन जाएगा। अब पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप क्या है? दोस्त यहां पर मैंने x लिखा, इसको मिटा दो, इसको y कर दो, क्योंकि इक्वेशन में y दिया गया है। अब देखो यहां पर y लिख दो, मैंने इसको अलग मार्कर से लिख दूंगा, y, यहां पर y लिख दो, यहां पर by लिख दो, यहां पर v। मुझे दूसरा स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में जो हमारे पास यहां पर जो वैल्यू आया, इसको सेम टू सेम यहां पर लिख दो, -3। अब तीसरा स्टेप ये है कि इसकी साइन कन्वर्जन कर दो। अच्छा, ये प्लस ये माइनस है, इसको प्लस कर दो, कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया। चौथा स्टेप ये है जो मैंने कहा था कि अगर कोएफिशिएंट हमारे पास ग्रेटर देन 1 था फर्स्ट टर्म की, तो चौथा स्टेप ये करना है कि जो फर्स्ट कोएफिशिएंट चाहे जितना नंबर ही क्यों ना हो, बड़ा हो छोटा हो, आपने काम ये करना है कि हमारे पास इसको इसके साथ डिवाइड करना है। x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों को डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहां पर क्या है? 6 है, यहां पर क्या है? 6। अब हमारे पास क्या है? 3/6, 3 1 3, 3 2 6। अब देखो यहां पर भी इसको कैंसिल कर दो, तो आपके पास जो y की आंसर आएगा, दो आंसर होंगे, यानी y की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। एक वैल्यू जो होगी वो +4/3 और दूसरी वैल्यू जो +1/2 है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन y है या y की वैल्यू ग्रेटर देन y है? x है। तो अब हमने काम करना है, ट्रिक इस्तेमाल करनी, माइंड इस्तेमाल करनी। वो क्या है? इस तरह एक हमारे पास ब्रैकेट बना लो, उसमें से पहले x लिख दो, फिर y लिख दो। अब एक काम करो, अभी भी x की जो पहली वैल्यू है उसकी हमारे पास y की पहली वैल्यू से कंपेयर करो, कौन बड़ा है? अब देखो यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है, तो कौन बड़ा है? प्लस बड़ा है ना, बस किसी और के साथ काम नहीं रखो। अब देखो अगर माइनस प्लस था तो क्या करना है? प्लस तो बड़ा होता है ना, बड़ा वैल्यू ले लो। अगर यहां पर दोनों माइनस थे ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर वहां पे अपने टेबल की तरफ जाना है कि हमारे पास कौन सी माइनस वैल्यू बड़ी है, कौन सी हमारे पास माइनस वैल्यू छोटी है। अब देखो यहां पर माइनस में है, ये प्लस में है, कौन सा बड़ा है? प्लस बड़ा है। तो अब y इज ग्रेटर देन x, y
कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्स। मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा कि y की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, x है। क्यों? क्योंकि पहले टर्म को मैंने कंपेयर, अब पहला टर्म हो गया, अब दूसरी टर्म को कंपेयर कर दो। यहां पर प्लस 1 और 2 है, यहां पर भी प्लस 1 और 2 है, क्या दोनों सेम है? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि x की हमारे पास वैल्यू इज स्मॉलर देन y, और हमारे पास क्या दूसरी, यहां पर देखो y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन y, और दूसरी वैल्यू क्या है, इक्वल टू y, इक्वल टू x, यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन x है फर्स्ट वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू x है। एक चीज याद रखिए, अब देखो साइन में यहां पर ये हमारे पास क्या किस चीज को शो कर रहा है, ये ग्रे हमारे पास अगर किसी भी वैल्यू के साथ यहां पर y है तो इसका मतलब है y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। अगर इसी वैल्यू इस साइन के साथ मैं इस तरह लगा दूं तो ये जो वैल्यू शो कर रही है क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास इक्वल को शो कर रहा है। एक चीज याद रखिए, इक्वल को शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि y की जो फर्स्ट वैल्यू है वो ग्रेटर देन x है, और सेकंड वैल्यू जो है y की वो हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वल है टू द y, मतलब x और y की जो सेकंड वैल्यू है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पहले तक क्या पढ़ा, हमारे पास इस तरह के x की वैल्यू पूछा जा सकता है, y की वैल्यू पूछा जा सकता है, और दूसरी ये टाइप की इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं।